नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इस तरीके के टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंसियर्स है। यानी कि जो कुंभ में हादसा हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग घायल हुए और कुछ गंभीर रूप से भी घायल हुए। और कुछ लोग तो लापता भी हैं जो कि अभी तक उनका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। ना ही किसी को कुछ उसके बारे में पता है। हमारी देश की मीडिया जो कि परम मतलब सत्य को दिखाने की कोशिश कर रही है, उसको भी काफ़ी जगह रोका जा रहा है। ऐसा न्यूज़ में मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह में भी मैंने देखा है। तो मेरा इस सबसे एक आग्रह है मतलब मैं आप सबसे एक पूछना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चाहे वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे वो हमारी आम जनता हो, हमारे देश में आखिरकार भीड़ ही क्यों मरती है? भीड़ का मतलब है जहाँ आम जनता है, जो कि आपको वोट देती है, जिससे हमारी गवर्नमेंट बनती है, हमारी सरकारें बनती हैं। य और हम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के हादसे ना हों, हर तरीके की सुविधाओं के लिए हम आपको वोट करते हैं। आपने इसका काफ़ी अच्छी तरीके से प्रचार किया। बहुत बताया था कि इस तरीके का है, इसमें हम ड्रोन्स के माध्यम से इसकी निगरानी कर रहे हैं और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास में, हर चौराहे, हर तिराहे पर इस तरीके के सीसीटीवी कैमरेज़ लगाए गए हैं, जिससे कि हम भीड़ को काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण कर पाएँ और गवर्नमेंट हमारे जैसे योगी जी जो हैं काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई थीं, लेकिन फिर ये हादसा ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में मेरे आपसे सवाल हैं कि इसका मतलब हमें क्लियर जवाब चाहिए होता है क्योंकि हम एक नागरिक हैं और हम गवर्नमेंट को वोट करते हैं। हमारे वोट के माध्यम से ही गवर्नमेंट चुनी जाती है और हमारा अधिकार भी है इस चीज़ को पूछने का कि इस चीज़ के प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? इसके लिए हमें स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। और एक चीज़ और है इसमें वीआईपी कल्चर। मैंने देखा था उसमें काफ़ी वीडियोज़ में देखा था और काफ़ी मीडिया कर्मियों से भी मैंने सुना, जो कुछ लोग वहाँ पे गए थे, उन्होंने भी उसके बारे में काफ़ी फीडबैक दिया था, मैंने उनसे भी बात करी थी। तो वीआईपी कल्चर्स था उसमें, तो ये क्यों था? मतलब आम जनता के लिए इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों थीं? जिससे कि लोगों को काफ़ी असुविधाओं का मतलब दिक्कत हुई थी। अ इससे वीआईपी कल्चर से मुझे लगता है कि लोगों में एक उपद्रव की भावना हो गई कि कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों को इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और आम जनता के साथ में इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके का कल्चर क्यों दिया गया था? क्या ऐसा उसका रीज़न्स था? तो इसके बारे में हमारे योगी जी ने भी बताया था कि काफ़ी ये दुखद बहुत हादसा है। और मेरा एक आम जनता से भी सवाल है। देखिए आई होप मैं मानता हूँ प्रयागराज में जो कुंभ लगा वो 144 साल बाद लगा। काफ़ी बहुत सालों बाद लगा ये कुंभ। बहुत अच्छी चीज़ बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन सिर्फ़ 1 दिन ही क्यों? आपको मौनी अमावस्या वाले दिन ही क्यों जाना था उस जगह पे? आपको पता है कि जो कुंभ था उसका एक टाइम पीरियड था, यानी कि वो 1 महीने से ऊपर तक का लगा हुआ था। कुछ फरवरी के समथिंग में उसका समापन होने वाला है। आप तब तक क्यों नहीं जा पाए वहाँ पर? यानी कि आपको उसी दिन क्यों ज़्यादा पुण्य लेना था? अच्छी बात है आप गए इसमें नो डाउट कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको अपनी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था कि हम अपने साथ में उन छोटे बच्चों को ना लेकर के जाएँ, हम उन बुजुर्गों को ना लेकर के जाएँ जिनको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है या वो व्हीलचेयर पर चल रहे हैं या उनको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत है कि अगर मान लो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है या हमें उस तरीके की सुविधाएँ ना मिल पाएँ, जिससे कि अगर कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि हम आम जनता हैं और हमारा अधिकार भी होता है गवर्नमेंट से पूछने का, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। हमारे कर्तव्य होते हैं कि हमको उन चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। जिस तरीके की चीज़ें हमारे पास में गवर्नमेंट हमारे लिए सरकार कर रही है, लेकिन हमारी एक आम नागरिक होने के नाते भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हमको उन ज़िम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दोनों से सवाल करना चाहूँगा। एक उत्तर प्रदेश सरकार से भी हम सवाल करना चाहेंगे कि इस तरीके के हादसे जो होते हैं, इससे आम जनता ही मरती है और जो वीआईपी कल्चर्स होते हैं, उसमें उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरा हमारा सवाल रहेगा, जो आम जनता है, जो कि हम आम नागरिक हैं, क्या हमको इस प्रकार के हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए? अगर हमको इस प्रकार के हादसों से सबक लेना चाहिए, तो क्या ऐसे कदम रहेंगे जो हमें उठाने चाहिए जिससे कि हम इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं तो उससे हम आगे सीख पाएँ।
अगर कहीं जाना है हमको तो उसकी हमको पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए कि अगर कोई दिक्कत होती है तो किस तरीके से हैं, हमें किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए और अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका भी हमें भरपूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ अगर हम गवर्नमेंट के भरोसे रहेंगे, हर चीज़ हम हमको सरकार देंगी तो हो सकता है कि सरकार के पास में उस तरीके की सुविधाएँ उस समय ना उपलब्ध हों जब आप जा रहे हों और उससे किसी अव्यवस्था का भी व हो जाए जिससे कि आपको दिक्कत हो। तो हमें इस चीज़ों के प्रति भी थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए। मेरा इस वीडियो में बस आप दोनों पक्षों से यही था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। मेरा बस यही था कि इस प्रकार के हादसों में ज़्यादातर भीड़ ही मरती है और आम जनता ही मरती है। तो आम जनता से भी मेरा सवाल है कि आप अपने इस पे विचार ज़रूर रखें। आप हमें कमेंट करके अपने विचार बताएँ जिससे कि हम और इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो पाएँ और हम कुछ चीज़ें सीख सकें और जिससे लोगों का और से ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद।